हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। काफ़ी खुशी होगा आप लोग को आज, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं। डीप वाटर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है, तो इंटरेस्टिंग लगेगा। और चैप्टर हम लोग का लोस्ट स्प्रिंग, लास्ट लेसन, माई मदर एट 66, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कि 2 चैप्टर और 1 पोएम। बुक का नाम फ्लेमिंगो से 2 बुक है ना, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। विस्तास का भी एक भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, फ्लेमिंगो ही चल रहा है। जब सिलेबस आ जाएगा ना तो उसके बाद विस्तास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लेंगे कि कौन कौन चैप्टर है, कुछ डिलीटेड है कि नहीं है, कि सारा पढ़ना है। हम लोग के समय 1-2 चैप्टर डिलीटेड थे, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे ना, कि पहले इसी को चलने देते। मेन बुक यही है, फ्लेमिंगो ही हम लोग का मेन है, वो तो सप्लीमेंट्री रीडर है। एक बच्चा बोल रहा था भैया ग्रामर का सिलेबस दे दीजिएगा, तो सिलेबस दे देंगे ग्रामर का। ग्रामर में कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है 11th में, मतलब यहाँ पर राइटिंग सेक्शन ज़्यादा पढ़ना है, तो लिटरेचर का सिलेबस तो डाला हुआ है। स्टार्ट करते डीप वाटर के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप रियल लाइफ में कोई ऐसा क्या कोई घटना के बारे में एक्सपीरियंस किए होंगे जो लगता हो कि मरने कगार पे चले गए। कुछ स्टूडेंट, या जब नदी में नहाने जब जाइएगा ना, कभी कोई डूबने लगता है बच्चा, तो उसी पे बेस्ड है कि पानी में जब कोई डूबने लगता है रियल लाइफ में, और कैसा एक्सपीरियंस को महसूस करता है। तो विलियम डगलस जो राइटर है, विलियम ओ डगलस यानी ओरविले डगलस पूरा नाम हुआ, तो विलियम डगलस जो राइटर है, तो इन्होंने कैसे लाइफ पे एक्सपीरियंस किया था पानी से डीप वाटर करने का। तो वाटर में पूरा अंदर चले गए, और देखिए यहाँ पे चित्र ही बनाया हुआ है ना, कि कैसे पानी में डूब रहे हैं। तो कैसे पानी में डूबे, क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस किया लाइफ को, तो उसी को यहाँ पे व्याख्या की है पूरा डिटेल में। एक नोवेल के रूप में लिखे हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ मैन एंड माउंटेन करके एक नोवेल बड़ा बुक था। उसी बुक से यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा, यानी कि जिसको हम लोग छंद बोलते हैं, एक शब्द को लिया गया है। डीप वाटर हम लोग पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें मेन जो थीम पढ़ना है इसमें डाल दिए हैं। और बताए हैं कि आखिर फियर क्या होते हैं। फियर ऑफ वाटर के बारे में तो बताए हैं, लेकिन ये भी बताएं कि रियल में फियर क्या होता है। फियर इज नथिंग, इट इज़ द ऑल अबाउट फियर इज फियर अबाउट हिमसेल्फ। फियर खुद से, मतलब डर का डर से ही हम लोग का फियर होता है। फियर कुछ होता नहीं है, डर का डर से फियर होता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो जो क्या वहाँ के एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी करके कुछ, रूज़वेल्ट, तो आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो वो भी बताए थे कि फियर क्या होता है, फियर के बारे में वही बताया। तो इंटरेस्टिंग है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें, लाइन बाय लाइन चलना है, 2 मिनट वेस्ट किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब आप लोग को पता होगा, इंग्लिश फिजिक्स भी चल रहा है, लेकिन फिजिक्स में देख रहे हैं बच्चा का उत्साह बहुत कम है कुछ का, तो ठीक है, उसमें जितना एफर्ट उधर से दिखाइएगा मैं उतना दिखाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं भैया फिजिक्स के लिए टीचर नहीं यूट्यूब पे अच्छे से, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो सोच रहे हैं कि चलो कर देते हैं। खैर, इंग्लिश तो चलेगा ही रेगुलर, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स तो कभी नहीं छोड़ेंगे उसको। तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए टेंशन फ्री रहना है। फिजिक्स के लिए देखेंगे कैसे क्या होता है। तो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं अभी, तो जैसा होगा फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का तो एक वीडियो जाएंगे पर डे। एक वीडियो से ज़्यादा कभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट से पढ़ाने लगा हूँ ना, तो ज़्यादा MB का वीडियो बन जाते हैं, 700-800 MB पार हो जाते हैं। तो ज़्यादा MB के होने के कारण नेट बचता नहीं कि 2 वीडियो करेंगे। वो मेरा ही पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट हो रहा है, सब एडमिशन वगैरह, तो हम भी अब थोड़ा सा बिजी होंगे, तो दिक्कत है टाइम का भी। तो इंग्लिश का तो जब मतलब इसका MB भी कम लगता है, PDF से पढ़ाते हैं तो, और इंग्लिश में हो जाएगा, मैनेज कर देंगे, जब मन टाइम तब डाल देंगे, जब टाइम मिलेगा। लेकिन फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पर डे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फ्लेमिंगो बुक से। डीप वाटर, आशुतोष कुमार, सबका नॉलेज, इंग्लिश क्लास 12, जैक बोर्ड। याद रखिएगा, इंग्लिश सारे बोर्ड में सेम रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जैक बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। चलिए, अबाउट द ऑथर देख लेते हैं कि आखिर 4 मिनट आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अब 4 मिनट के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 टेंशन फ्री। अब सीधे चौथा में क्या होगा, स्टडी स्टार्ट होगा। अबाउट द ऑथर के बारे में देख लेते हैं। डगलस आखिर कौन थे। विलियम डगलस काफ़ी फेमस नाम है, क्लास 12 में क्लास में भी डिस्कस करिए ना, तो विलियम डगलस है क्या में, तो होता है क्लास में डिस्कशन। तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। डगलस वॉज बोर्न इन मिनेसोटा प्लस का नाम है, सब प्लेस पूछता नहीं, लेकिन याद रखिएगा, मिनेसोटा। जन्म अमेरिका के थे, USA में इनका जन्म हुआ था। 1898 से लेकर 1980 तक का मतलब जन्म मृत्यु का डेट है। आफ्टर द ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश इकोनॉमिक्स में क्या किए, ये थोड़ा सा जूम करते हैं अब, ठीक है। इंग्लिश इकोनॉमिक्स से BA किए थे। इंग्लिश इकोनॉमिक्स कहने का मतलब कि इंग्लिश इनका ऑनर्स पेपर होगा, और इकोनॉमिक्स क्या होता है, जेनरिक में आता है। जैसे कि मैं भी इंग्लिश इकोनॉमिक्स करना चाहता था, तो मैं इकोनॉमिक्स से कर रहा हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस जेनरिक में है। तो 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक आपका ऑनर्स पेपर, एक होता है आपका जेनरिक पेपर।
ठीक है। ही स्पेंड 2 ईयर ऑफ टीचिंग इन द स्कूल इन याकीमा। याकीमा देखिए, याकीमा से आपका माइंड में 2 चीज़ आना चाहिए। याकीमा एक प्लेस भी है और आगे हम लोग देखेंगे याकीमा रिवर भी है। तो याकीमा नदी भी है और प्लेस भी है, तो इसको याद रखिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है याकीमा, हमेशा आते रहेंगे। तो याकीमा में 2 साल तक स्कूल में पढ़ाए थे भी, ठीक है। देखिए टेंशन नहीं लेना है, एक एक लाइन एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगा। और जहाँ जिस वर्ड में फंसते हैं उस वर्ड का वर्ड मीनिंग वहीं पर पेंसिल से टिक लगाइए और बुक में ही लिख लीजिए। मैं वैसे ही पढ़ता था और आज भी जब पढ़ाने से पहले रिवीजन करता ना तो एक बार पढ़ लेता हूँ कि कहीं से कोई वर्ड मीनिंग एक्स्ट्रा ना मिल जाए, ठीक है। मैं बुक दिखाया था पिछला बार भी आप लोग कैसे पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश पर कमांड होता है, वर्ड मीनिंग से पढ़िएगा तभी कमांड होता है, ठीक। अगर आपका ग्रामर नहीं भी आ रहा है ना, वर्ड मीनिंग पता था, आप हिंदी कर दीजिएगा। क्यों ग्रामर छोड़िए, क्या हमको डिसाइड मैंने पता था हिंदी बोल देंगे, ग्रामर कुछ भी रहे, बात को समझ गया। तो ऐसे होता है, तो वो सब तो ठीक है। चलिए हाउएवर, हालांकि 2 साल कहाँ पढ़ाए थे, याकीमा में पढ़ाए थे। याकीमा का प्लेस का नाम है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका का प्लेस है, तो वहीं पर। ही गोट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर। अब ये सबसे वो थक चुके थे, बोले कि हमको लीगल करियर मैंने एकदम क्या बोलते हैं लीगल करने को, वैद्य जहाँ पे कानूनी सिस्टम चलता है वैसा करियर को अपनाऊंगा। एंड मेड द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, देखिए नाम आ गया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट का नाम है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। एट एल एंड बिकम एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। तो उनसे मिला, कहाँ पर, एल प्लेस का नाम है, तो उस प्लेस पे मिला और क्या बन गया, सलाहकार बन गया उनका और साथ ही साथ दोस्त भी उनका बन गया उनसे मिलकर बातचीत करके। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट इंडिविजुअल राइट। अब डगलस क्या थे, एक लीडिंग माने सर्वोपरि, सबसे आगे, प्रथम, एक प्रमुख समझिए कि हेड, तो प्रमुख एक एडवोकेट माने वकील बने, ठीक है। कहाँ पर, किसका वकील थे, इंडिविजुअल राइट का। इंडिविजुअल राइट जो भी होता है तो उसके एक वकील बन चुके थे किसी को राइट के बारे में। तो आइए डिस्कस करिए हमसे, ठीक है। रिटायर्ड इन द रिटायर्ड इन द 1975 में। किससे रिटायर हुए थे, एडवोकेट वकील के पद पे, तो उससे रिटायर हुए थे 1975 में, ठीक है। विद द टर्म ऑफ लास्टिंग 66 ईयर एंड रिमेंस लॉन्गेस्ट, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए 1975 में रिटायर हुए थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1880 में मर गया था, 5 साल पहले ही, मतलब 5 साल पहले, मृत्यु से 5 साल पहले रिटायर हुए थे। विथ ए लास्टिंग 36 ईयर, मतलब 30 साल तक, 36 साल तक काम किए थे, कहाँ पे, एडवोकेट का वर्क किए थे। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग एज द जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और लास्ट में जो बचा उस बाकी सबका जो रिमेन्स, जो उनका एज बच चुका था, 5 साल और बचा होगा क्योंकि 75 में, तो 5 साल कहाँ पे काम किए थे, सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि हिस्ट्री का कोर्ट में जस्टिस के वहाँ पे काम किए थे, ठीक है। जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की हिस्ट्री में कोई भी न्याय के बारे में होता है ना, तो वहाँ पे अपना 5 साल बिताए थे, ठीक है। चलिए फॉलोइंग द एक्सर्ट, देखिए हमसे पढ़िएगा तो आप लोग खुद हिंदी करने के लिए सीखिएगा, क्योंकि मैं कर करके हिंदी बताता हूँ, मैं टीचर टाइप का हूँ नहीं कि सब पहले से पता है। तो आप भी सीखे कि भैया कैसे हिंदी करते हैं, तो वैसे हमको भी सोचेंगे करेंगे तो हमको भी आ जाएगा। तो इसे सीखने का आप लोग को ज़्यादा मिलेगा, इसी में आराम से पढ़ पढ़ के सिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे ऐसे करिए तो सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। चलिए तो कह रहा है कि सर कोर्ट में भेजा, द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय द विलियम ओ डगलस। जो फॉलोइंग एक्सर्ट जो भी हम लोग देखेंगे, एक्सर्ट जो पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, कहाँ से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस द्वारा लिखा हुआ एक बुक था, जिस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि किस बुक से लिया गया था विलियम डगलस का स्टोरी का, डीप वाटर। तो ऑफ मैन, और थोड़ा सा दूर में जाएगा, सॉरी, इसको याद रखना होगा, किस कहाँ चला गया, यहाँ से याद रखना होगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है। तो जो भी है तो याद रखिएगा। चलिए डगलस खुद लिखे थे इसको, एक सेकेंड। इट रिवर्स हाउ द यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन इन द स्विमिंग पूल। दिखाया है कि कैसे एक यंग लड़का पानी में तो डूबते, मतलब नियरली ड्रोन को तो मरने कगार पे था, डूबने कगार पे था, तो उसी को दिखाया है कि रिवर्स हाउ यंग बॉय, एक यंग लड़का, विलियम डगलस नाम था, खुद अपना जीवनी के बारे में लिखा है तो इस बायोग्राफी हो गया, ठीक। नियरली ड्रोवन इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में कैसे, मतलब डूबते थे, नियरली में डूबने के कगार पे थे, यानी कि मर भी जाते, तो मरे नहीं होंगे, मर जाते तो आज कौन लिखता है, जो स्टोरी लिखे हैं यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है, तो कौन लिखता, मर जाते तो मरे नहीं होंगे, लेकिन मरने के कगार पे नियरली डाई समझिए एक तरह से हो गया था उनका सिचुएशन। इन दिस इसे, ये जो लेख है इसमें क्या करेंगे, ही टॉक अबाउट हिज, टॉक होता है, टास्क साइलेंट होता है, टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, इसमें बताया है कि पानी से डर कैसे होता है, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, हाउ द फाइनली ओवरकम इट, पानी से डर कैसे होता है और उस पे कैसे ओवरकिट, यानी ओवरकम उसको, मतलब कैसे डर पे क्या बोलते हैं, अपने आप को हावी करना, मतलब डर पे विजय प्राप्त करना, पानी से डर कैसा होता है और डर पे कैसे विजय प्राप्त किया जाए, तो उसके बारे में बताया है। एंड नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट दिस डिस्कशन सो फार।
हम नोटिस करेंगे कैसे ऑटोबायोग्राफिकल जो पार्ट है, क्योंकि पूरा बड़ा बुक तो है नहीं, उसी का पार्ट है, तो जो सेलेक्ट किया गया यहाँ पर यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो कैसे फियर के डिस्कशन के बारे में कैसे सपोर्ट, ये जो पार्ट लिए हैं पार्ट कैसे सपोर्ट करता है, तो आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर में, ठीक है ना। तो काफ़ी डिटेल में एक एक लाइन एक एक वर्ड थोड़ा सा आराम से एक्स्ट्रा चीज़ बताते हुए पूरा अबाउट ऑथर को ख़त्म किया, ठीक है ना। अब आप इसको पढ़िएगा ना तो आपको कहीं से एक वर्ड एक लाइन में भी दिक्कत कन्फ्यूजन नहीं होगा, एकदम दावा है मेरा, ठीक है। तो अब जाके हम लोग स्टोरी आफ्टर 10 मिनट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अब रनिंग में चलेंगे क्योंकि स्टोरी लॉन्ग रहते हैं, तो इतना स्लो चलेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। चलिए, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ऐसा तब हुआ जब हम 10 और 11 ईयर के ओल्ड थे, यानी कि 10 साल 11 साल मेरा हो रहा था, तभी ये घटना घटा। याद रखिएगा, पूछता है कि कब उनका प्रथम घटना घटा था। 2 घटना, एक और मिस एडवेंचर आगे भी होता है, लेकिन अभी वाला घटना जो है ना 10 और 11 ईयर, और एक घटना 2-3 साल पे होता है, 2 घटना पूछता है। तो एक पहला घटना 2 और 3 ईयर पे, और एक हुआ था 10 और 11 ईयर पे। तो याद रखिए कब पहला घटना घटा था। ये सेकंड घटना का बात तो यहाँ पर हो रहा है, पहला के बारे में आगे पढ़ेंगे। यह तो लिटरेचर में होता है, बीच से उठाता है, पहला लाइन बीच में से उठाएगा, पता नहीं चलेगा, क्या स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्या बोल रहा है भैया, तो होता है ना, तो बीच से उठाया होगा। आई हैड डिसाइडेड टू स्विम, मैंने तैरना डिसाइड किया था कि हमको स्विम करना है। एक सेकेंड, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, निर्णय लिया था कि हमको सीखना क्या, स्विमिंग तैराकी सीखना है। देयर वॉज ए पूल एट YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, फुल फॉर्म का पूछता है तो याद रखिएगा YMCA एक पूल था, तो वहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग जाकर इसी में तैराकी सीखेंगे, ठीक है ना। इन याकिमा प्लेस, वहीं पे। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, वही एक खास अपॉर्चुनिटी देता किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए, तैराकी करने के लिए। कौन, YMCA पुल, ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो याकिमा रिवर व ट्रेचरस, याद रखिएगा, याकिमा रिवर के बारे में लिखने के लिए देता कि बताइए उसका कंडीशन लिखिए कैसा रिवर था। तो ट्रेचरस था, ट्रेचरस कहने का मतलब कि एकदम समझिए कि धोखेबाज होता है ट्रेचरस, धोखा देने वाला रिवर था। कहाँ पे कितना गढ़ा है, कहाँ पे कितना ऊंचा है, कहाँ पे कौन डूबेगा ना, कोई नहीं बोल सकता, एकदम डेंजरस रिवर था, ठीक। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट द इट, और नदी के बारे में हमेशा जो मेरी माँ थी हमेशा चेताते रहती थी कि वहाँ पर कहीं मत जाना, बहुत ही डेंजरस रिवर है, बहुत ऐसे वैसे उसके बारे में बताती थी। एंड केप्ट फ्रेश इट माइंड एंड डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और सारे चीज़ मेरे माइंड में फ्रेश रूप से देते रहते थे, बताते रहते थे कि जो भी इसमें मरते थे ना, जो भी ड्राइंग करते थे रिवर में जो मर जाते थे, तो उन सब के बारे में बताते रहते थे, बता के हमें फ्रेश रखती थी कि कभी मत जाना, ऐसे ऐसे वहाँ पर घटना होता है, ठीक है। रिवर के बारे में माँ उनकी बताती थी। बट YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन YMCA जो पुल था एकदम सेफ था। याकिमा तो बहुत डेंजर था, लेकिन ये काफ़ी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सॉलो इंड, सॉलो इंड मैंने किनारा पर 2 या 3 फीट डीप था, ज़्यादा गहरा नहीं था। एंड विल इट वॉज द 9 फीट डीप एट द अदर, और अदर अंदर में देखिएगा तो 9 फीट डीप था, और किनारे में सॉलो सिलसिला किनारा इंड में कैसा था, 2 और 3 फीट था, सिंपल था। बट द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो गहराई था वो धीरे धीरे बढ़ता था। अंदर में 9 फीट था, लेकिन ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बढ़ता था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स प्राप्त किया। वाटर विंग्स करने का मतलब कि जो देखे ना विंग्स रहता है, विंग्स में क्या होता है, पंख, तो पैर में लगाने वाला होता है, पानी में जब तैरिएगा ना तो मिलता है तैरने के लिए, तो अपना लिया। एंड वेंट टू द पुल चला गया। आई हैड टू वॉक, एक सेकंड देखिए याकिमा रिवर के बारे में बताया, याकिमा रिवर है ये, देखिए आपका छोटा करते हैं, याकिमा रिवर है, ठीक। याकिमा रिवर के बारे में यहाँ पर दिया है कि द याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द क्या है, कोलंबिया रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है, उसका शाखा है इन द ईस्टर्न वाशिंगटन DC, वही होता है USA में है। द स्टेट इज द नेम आफ्टर द इंडिजिनियस याकिमा पीपुल, याकिमा प्लेस है, तो उसी प्लेस पे देखिए याकिमा प्लेस भी है, इसी प्लेस के यहाँ के लोगों के नाम पर ही याकिमा रिवर इसका नदी का नाम बना है, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि आई हैड टू वॉक नेक इन टू इट एंड सो माई, कहाँ थे, सो माई स्किनी लेग्स बट आई सर्वेड माई प्राइड एंड डिड इट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसे ऊपर का लाइन में भूल गया क्या बोल रहा था। आई हेटेड टू वॉक, मैं घृणा करना था, वॉक मैंने चलना या जाना मैं घृणा करता था, किसके लिए, नेक इन टू इट, मैंने नेक में नंगे पैर पुल में जाना मैं घृणा करता था, क्यों करता था। एंड सो माई स्किनी लेग, जो मेरा पतला लेग था, तो इस लेग को मैं दिखाना नहीं चाहता था, घृणा करता था कि मैं नंगे वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा, मतलब कि कपड़ा पहन कर जाऊँगा। तो नंगे जाने का मतलब कि जो मिलता ना पैर में लगाने वाला, तो लगता है कि नंगे कुछ पहना नहीं, तो ऐसा इसको पसंद नहीं था। बट लेकिन फिर भी क्या किया,
क्योंकि उस पहनिएगा ना तो पैर में लगाइएगा तो उसे पतला दिखाई देता है, तो लगता है इसको पतला है, तो काफ़ी पतला था इसके कारण उसको पसंद नहीं था। बट आई सबड माई प्राइड, जितना भी मेरे अंदर जो गर्व था, जितना भी जोश था, सारे को इकट्ठा किया एंड डिड इट, और फिर वहाँ पर गया कि चलिए जो होगा तैराकी तो करना है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है। कितने ईयर में डिसाइड किया था तैराकी करने के लिए? 10 और 11 ईयर का जब था तभी का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही, हाउएवर आई हैड एवर्जन, कहाँ थे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आई हैड एन एवर्जन, एक सेकेंड रुक जाइएगा। आई हैड एवर्जन टू वाटर, स्टार्टिंग से ही मेरे पानी से काफ़ी नफरत था, काफ़ी डर था, ठीक। वेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में रहता था तो हमें स्टार्टिंग से डर लगता था, काफ़ी नफरत करता था पानी से। ऐसा क्यों होता था? दिस वॉज स्टार्टेड वेन द 3 और 4 ईयर ओल्ड, देखिए कब ऐसा हुआ था जी, तभी से स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है? पानी से डर, पानी से नफरत, कब? जब मैं 3 और 4 ईयर ओल्ड था। सॉरी 2 और 3 स्टार्टिंग बोले थे, याद रखिएगा 3 और 4 कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। 3 साल 4 साल के जब बचपन में था तभी से इसके अंदर में डर आ गया था। तो वहाँ पे क्या घटना घटा था इसके डर आ गया था, थोड़ा सा घटना के बारे में आगे रिकॉल करवाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कब से? 3 और 4 ईयर ओल्ड था तभी से। एंड फादर टुक मी टू बीच इन द कैलिफोर्निया बीच में हमको ले गए थे पिताजी मेरे। एंड तभी का बात है, एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ मैंने क्या? सर्फ मैंने झाग, तो झाग में हम लोग दोनों खड़े थे। आई हंग ऑन हिम, मैं उनको पर से लटका हुआ था, उन्हीं के ऊपर में धरा हुआ था पैर को उनका। एंड एट द वाटर नक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी जो पानी है हमको नक्ट कर दिया, हमको अंदर मतलब कि पलट दिया, डुबा दिया। एंड डाउन एंड स्वेप्ट ओवर में, ऊपर में क्या होता है ना कि खड़े रहिए तो कभी लहरें आती है ना, तो लहरें पूरा रनिंग में, तो रनिंग में आ रहा था वहाँ से, उधर से पानी हमको स्वेप्ट कर दिया, मतलब कि ऊपर से मेरा बह गया, वो हमको ढक दिया पानी, ठीक है। आई वॉज ब्यूरिड इन द वाटर, मैं पानी में पूरा डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरा सांस चला गया, रुक गया एकदम। आई वॉज फ्राइटन एंड क्या? फादर लाभ, मैं तो भी डरा हुआ था, लेकिन मेरे जो पिताजी हंस रहे थे, ठीक। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हर्ट, लेकिन मेरे जो हर्ट में क्या था? एक टेरर था, एक आतंक था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, कहने का मतलब कि जो ओवर पावरिंग में जोरदार जो फोर्स था, किसका? वेव का, लहर का, तो उससे मैं काफ़ी डरा हुआ था। और मेरे पिताजी हंस रहे थे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि बच्चा अरे गिर गया तो नहीं कोई हंसता है, तो वैसे ही पिताजी हंस रहे थे, हाँ गिर गया। और विलियम डगलस को तो काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी एकदम डरे हुए कि सांस वो सब रुका हुआ है, ठीक है। चलिए ऐसा भी होता है, बचपन में हम लोग नदी वगैरह नहाते थे तो भैया लोग डुबा देते थे, तो हम लोग काफ़ी डर लगता था, उन लोग हंसते रहते थे, मजाक तो ऐसे ही सिमिलर केस यहाँ पर हो रहा है। कभी नदी कोई स्नान किए होंगे तो पता चल गया हो कैसे क्या होता है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल स्विमिंग पूल रिवाइव द अनप्लेजेंट मेमोरी एंड अस्टीर्ड चिल्ड्स फियर। अब देखिए जो मतलब कि जो बचपन में मेरा डर था वहाँ पर रिवाइव होता है, कहाँ पे? मतलब जकड़ के जो रखा था बचपन का डर, अस्टीर्ड चाइल्ड फियर, जो जकड़ा हुआ जो डर है तो डर रिवाइव होता है YMCA पुल पे, वही डर दोबारा से, ठीक है ना। तो उससे इंट्रोडक्शन लेते हैं। रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरी, मतलब कि प्लीजेंट मैंने सुना रहा, अनप्लीजेंट मैंने एकदम दर्द भरा मेमोरी था वो मेरे लिए, ठीक है ना। बचपन का जो डर था, अस्टीरियर चाइल्ड जो फियर था, मतलब जकड़ा हुआ जो बचपन का डर था, वहाँ पे हमसे इंट्रोडक्शन फिन होता है YMCA पे, वही डर वापस रिटर्न आता है। बट इन द ऑल डिटेल, बस कुछ ही क्षणों में विल आई गेदर कॉन्फिडेंस, कुछ क्षणों मैंने अपने सारे कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। एंड पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने एक नए वाटर विंग्स था मतलब उसमें तैरने के लिए, तो उसके साथ मैंने पैडल किया, यात्रा स्टार्ट किया पानी में ही। एंड वाचिंग द अदर बॉय, बाकी सब बच्चों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उन लोग को नकल करके, एपिंग में नकल करना था तो उन लोग को नकल करके मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, तैरना स्टार्ट किया, ठीक है। सीखना मतलब क्या स्टार्ट किया। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन द डिफरेंट डे, अलग अलग दिनों में 2 से 3 बार मैं इसको किया, लोगों को देख कर तैरना सीखा। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील द एट ईज इन द वाटर एंड व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब मिस एडवेंचर घटा उसी समय क्या हुआ कि 2-3 दिन तो पानी में काम किए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 3 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में काम किए थे। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, वह स्टार्टिंग में हमको ऐसा फील, ऐसा महसूस हो रहा था कि बस पानी में कितना आराम है, कितना मज़ा आता है, ऐसा लग रहा था उनका स्टार्टिंग में, ठीक। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब मिस एडवेंचर हुआ उसी समय का बात है, तो उससे 2-3 दिन पहले का बात होगा। तो मिस एडवेंचर, यही जो दुर्भाग्य घटना, बहुत बड़ा जो घटना होता है मिस एडवेंचर मैंने बहुत बड़ा घटना, ठीक है ना। तो ऐसा जब हुआ तो उसी समय का 2-3 दिन पहले का बात था कि हमको बहुत आसान लगता था, लेकिन जस्ट क्या हुआ था, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब घटना घटा तो उस समय ऐसा था, लेकिन क्या था मिस एडवेंचर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू द पूल, पुल गया। व्हेन द नो वन इज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था,
ठीक। देयर प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम शांत था। एंड द टाइल बॉटम वॉज हैज द वाइट, जो टाइल मैंने एक तरह से जो नीचे का जो बॉटम था, मतलब टाइल मैंने समझिए कि बनाया हुआ होता कुछ ईंट वगैरह के मजबूती, तो वैसा पर का जो बॉटम था वाइट था, क्लीन था। एंड द क्लीन हैज ए बाथटब, बाथटब देखे ना स्नान करने वाला, तो बाथटब के जैसा क्लीन था, एकदम साफ दिख रहा था, उसका बेस वगैरह सब ग्राउंड दिख रहा था पानी का। आई वॉज टीमिड अबाउट डूइंग गोइंग एलोन, मैं डर गया, मैं डरा हुआ था कि मतलब मुझे डर लग रहा था कि अकेला जाऊँगा तो क्या होगा। तो आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले जाने में मैं डर रहा था, ठीक है। और तो ये टीमिड था, डरा हुआ था। सो आई सैड ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर द अदर, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब बाकी जाते हैं साइड में जाकर बैठ के दूसरा का इंतजार करते, कोई आएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो वह डरा हुआ था, इस कारण वहाँ पे जाकर साइड में बैठ कर वेट करता है अदर बच्चों के लिए, कोई आएंगे तो उसके बाद हम जाएंगे, ठीक। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन द केम ए बिग ब्रूजर बॉय, आई हैड नॉट बीन देयर, मैंने वहाँ पे ज़्यादा देर रुका नहीं, बस जस्ट ही कुछ ही मिनट रुका होगा, ठीक है। देर लॉन्ग वेन इन द केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, ब्रूजर मैंने होता है काफ़ी शक्तिशाली ताकतवर लड़का आया। एंड प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, लगभग लग रहा था कि 18 साल का है। एंड आई हैड थिक हेयर, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पे क्या थे, पूरे घने बाल थे, थिक हेयर थे, ठीक है ना। एंड ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका सुंदर शारीरिक बनावट था, ठीक है। एंड विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोवेड रिपलिंग मसल्स, उसके जो लेग्स थे और जो क्या बोलते हैं आर्म्स वगैरह सारे कैसे दिख रहे थे, एकदम रिपलिंग्स मसल करने, लहरेदार मसल लग रहा था, चमक रहा था, वाह कितना, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं ना, तो वैसा दिख रहा था। रिपलिंग मसल्स करने का मतलब एकदम चमकदार मसल्स था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, सो विथ रिपलिंग मसल्स हो गया। एंड ही एलेड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हाई पत्ते दुबले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डब, तुम कैसे डूबना पसंद करोगे, पूछ रहा है कि तुम कैसे पसंद करोगे, ये नहीं कि तुमको कैसा लगे, कोई पूछता है ना कि तुमको ऐसा काम कैसा लगेगा, लगेगा नहीं, सीधे पूछता है कि तुम कैसे पसंद करोगे डूबना, हाउ डू यू लाइक टू बी डब, तुम डूबना कैसे पसंद करोगे। तो कोई ऐसे बोलेगा डूबना कैसे पसंद करेंगे, हम तैरने हैं कि डूबने हैं, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। एंड विथ दैट ही हैड पिकड अप, और इसी के साथ वो मुझे उठा लेता है। एंड टोसेड मी इनटू द डीप, और उठा के हमको टोस करता है, वो अंदर में फेंक देता है। आई लैंडेड इन द सीटिंग बटम पोजिशन, आई लैंडेड इन ए सीटिंग पोजीशन, मैं सीटिंग पोजीशन में लैंड कर रहा था, लैंड मैंने उतर रहा था, कहाँ पर, पानी में, क्योंकि आया हमको टॉस कर दिया, उठा के उसी से फेंक दिया, कहाँ पे, इनटू डीप एंड, गहरा एंड में फेंक दिया। अचानक ऐसे मतलब कोई लड़के पागल भी होते हैं, पागल माइंड का होगा या ना होता है कोई घमंडी कि पूरा हम ताकतवर है, पूरा भयानक है तो किसी को कुछ कर देंगे, ऐसे वैसे, तो किया होगा, फेंक दिया। अब देखिए एकदम सीटिंग पोजीशन में जा रहे थे, लैंड कर रहे थे अंदर, सॉलिड वाटर, पानी भी पी लिए थे, पानी में डूबिएगा तो पानी पीजिएगा ही, तो पानी को भी पी लिए थे। एंड वेंट एंड वंस टू द बटम, जब मैं एक बार बटम में पहुंचा, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, डर गया लेकिन मैं बुद्धि से नहीं डरा था, डर लगा, पानी पी लिया, ठीक है। एंड वेंट एट वंस टू द बटम, जब एक बार बटम नीचे पहुंच चुका तो वहाँ पर डरा, लेकिन मैं बुद्धि से नहीं डरा था, माइंड में एक प्लान बनाया, सोचा, ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं जा रहा था रास्ता में तो मैंने सोचा, क्या सोचा, वेन माई फीट, एक सेकंड, तो प्लान बना रहे थे कि जब जाऊंगा तो क्या होगा, तो रास्ते में एक प्लान बनाने लगे, क्या प्लान बनाए थे देखिएगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान, मैंने प्लान किया, क्या किया, वेन माई फीट इज हिट द बटम, जब मेरा जो फीट है, पैर है, बटम को हिट करेगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ा जंप, छलांग लगा दूंगा। एंड कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन, उस पर ऐसे लाई कर जाऊँगा, मतलब कि लाई करने का मतलब लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर मतलब पसर जाऊंगा पानी पे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडल मैंने पैर चलाकर और पुल के किनारे पे आ जाऊंगा। सिंपल प्लान बनाए थे कि जब जाने तो एक बार जाऊंगा ना, डर तो लग रहा है, ऐसा नहीं, प्लानिंग बना लिए थे कि जाने तो नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा सोच के प्लानिंग बना के जा तो रहे थे, लेकिन आगे क्या होता देखेंगे अगले लाइन में हम लोग। इट सीम ए लॉन्ग वे डाउन, अब ऐसा लगने लगा कि बहुत लंबा हम लोग का जर्नी, ऐसा दिख रहा था कि ये लॉन्ग वे डाउन, मतलब गहरा, इतना गहरा है कि पता नहीं चल रहा, बहुत लंबा है। एंड दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 19, वह जो 9 फीट बताए थे कि डीप में 9 फीट है, अब कैसा लग रहा था, 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहा था। बटम आ ही नहीं रहा है, तो प्लानिंग बनाया था कि बटम आएगा, बटम पे जाएंगे, वहाँ पे पैर को हिट करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरेंगे, किनारे में पहुँच जाएंगे, तो आएगा तब ना, डीप आ ही नहीं रहा है, अभी 9 फीट का था, अब लग रहा है कि 90 से भी ज़्यादा है, ऐसा लगने लगा माइंड में। एंड बिफोर आई टचेज द बटम माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, अब बटन को टच करने से पहले ही मेरा जितना भी यहाँ पे था लंग्स सब ब्रस्ट करने लगा, तैयार हो गया कि अब हम लोग फटेंगे,
मतलब लंग्स इसका समझिए कि एक तरह से डेड हो चुका था, मतलब फटने के कगार पे था, ठीक है, क्योंकि सांस फूलने लगता है ना, पानी में सांस फूलता है। वेन माई फीट हिट द बटम, लेकिन जो ही मेरा पैर बटन को टच किया, आई सबमिट ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने सारा स्ट्रेंथ को सबमिट किया, इकट्ठा किया, जितने भी मेरे अंदर शक्ति थे, एंड मेड व्हाट आई थाउट व्हाट ए ग्रेट स्प्रिंगिंग अपवर्ड, इकट्ठा किया और मैंने क्या बना, व्हाट आई थाउट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जोरदार छलांग लगाया, स्प्रिंग लगाया ऊपर की ओर, एंड इमेजिन आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक ए कॉर्प्स, और मैंने इमेजिन कर लिया कि आई वुड बॉब कर हमें उड़ना, तो एक कॉर्क की तरह मैं उड़ रहा था, ऐसे इमेजिन किया कि ऊपर जैसे कॉर्क बैडमिंटन खेले ना तो कॉर्क कैसे उड़ता है, तो ऐसे इमेजिन कर रहे थे हम उड़ रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पर क्या था, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मतलब सोचे थे, ग्रेट थाउट किए थे, तो उससे स्प्रिंग छलांग लगा ऊपर की ओर, एंड अब क्या थे, आई इमेजिन क्या कर रहे थे कि मतलब कॉर्क की तरह मैं ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेड आई केम स्लोली, मैं आ तो रहा था स्लोली, लेकिन सोच रहे कि हम काफ़ी तेज स्पीड ऊपर में आ रहे हैं, ठीक है, के बजाय मैं स्लोली आने के बजाय, इंस्टेंट के बजाय क्या काफ़ी तेज सोच रहे, ठीक। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने आँख को खोला और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पानी में कुछ दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बट वाटर दिख रहा था, क्योंकि पानी था, आँख खोले तो क्या दिख रहा था, सिंपल पानी ही दिख रहा था, ठीक है। बट वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंग्स टू इट, केवल पानी ही पानी था, डर्टी था, पीला पड़ चुका था, ठीक है ना, डर्टी येलो थिंग्स मैंने समझे कि पोतना होता है, तो पूरा पीला पर से पूरा पानी पोता हुआ, तो पीला पीला हर जगह पीला ही है, तो पानी अंदर पीला दिखाई देता है, गंदा दिखाई देता है। एट ग्रीव पैनिकली में क्या होता है, घबराहट से, मैंने पूरा घबरा गए थे, और क्या पकड़ेगा, कुछ नहीं पकड़ेगा, मतलब पकड़ने के लिए कर रहा था कुछ पकड़े, लेकिन पकड़ कहाँ से पाएगा, पानी में कुछ मिलेगा। आई रीचेज अप हैज इफ टू ग्रेब ए रोप, मतलब जब बस ऊपर पहुँचता तो क्या, इफ ग्रेब ए रोप, मतलब एक रस्सी भी पकड़ा जाता है, ऐसा पकड़ने के लिए कर रहा है कि एक रस्सी मिल जाता, मेरा काम हो जाता, इतना ऊँचा कि एक रस्सी को पकड़ सके। एंड माई हैंड्स क्लोजेस ओनली एट वाटर, लेकिन उतना ऊंचा पहुंच पाया, सोच रहा हूँ कि पकड़ूँ, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा रहा है, एक रस्सी भी नहीं पकड़ा रहा है, और केवल सिर्फ और सिर्फ पानी ही पकड़ा है, मेरा हैंड जो है केवल पानी को ही क्लच कर रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर इतना ऊपर आए थे, रिचार्ज हुए थे, सोचे एक रस्सी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, तो रस्सी तो मिल नहीं रहा था, रोप वगैरह, एंड केवल हाथ में पानी ही पानी पकड़ में आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मुझे दम घुटने लगा था। आई ट्राई टू इट बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने का कोशिश किया, लेकिन कोई भी साउंड बाहर नहीं आ पाया। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर उसके बाद मेरा आँख और नाक दोनों पानी से बाहर आया, बट नोट माउथ, अब माउथ आया ही नहीं तो चिल्लाइएगा किससे, माउथ आएगा था ना, आँख आ गया, नाक आ गया, माउथ है नहीं, तो माउथ नहीं तो चिल्लाइएगा नहीं, तो बाहर तो थोड़ा सा आया था, लेकिन माउथ नहीं आ पाया, तो माउथ नहीं आया तो क्या दिक्कत होगा। फर्स्ट टाइम में क्या बाहर नहीं आया था, माउथ याद रखिएगा ये भी, ठीक है। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी के सरफेस से फ्लेड कर गया, फ्लेड करने का मतलब एकदम छटपटाना होता, तो पानी के ऊपर छटपटा ही रहा था, ऊपर में आया तो क्या करें, अब माउथ निकल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, तो छटपटाइएगा ना, तो वही कर रहा है कि आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, पानी को मैंने सरफेस छटपटाने लगा। और उसके बाद सेलो एंड चोक्ड, सॉरी कहाँ थे हम लोग, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, तो वही था यहाँ पर, एंड सोलो, मैंने पानी को पी लिया था, चोक्ड में दम घुटने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश किया जो मेरा लेग है उसको ऊपर लाएं, बाहर लाएं, ठीक है, बट द हंग हैज़ डेड वेट्स, अब ऐसे लटक गया मेरा पैर, लग रहा था कि मरा हुआ, कुछ वजन ही नहीं है, डेड वेट्स पैर में, ठीक है, पैरालाइज हो गया था, एकदम लकवाग्रसित हो गया, एंड रिजिड में कठोर हो गया पैर, इसका ऐसा लग रहा था। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, बहुत बड़ा फोर्स था जो मेरे को अंदर की ओर पुल कर रहा था, नहीं कि धक्का दे रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ही मुझे सुन रहा था, कौन सुनेगा पानी में, केवल पानी। आई हैड स्टार्टेड ऑन माई लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब इसका लंबा यात्रा स्टार्ट होता है बॉटम ऑफ द पूल की ओर। एक बार तो कैसे कैसे करके ऊपर आया था, अब दोबारा में कुछ मिला नहीं, अब फिर इसको फोर्स अंदर की ओर धकेलने लगा पानी, और फिर नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है देखिए, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और देख लीजिए। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने क्या किया, मैंने वाटर से स्ट्रक किया, टकराया एक तरह से। हैज़ वेंट डाउन, जैसे कि मैं नीचे जा रहा था, नीचे गया तो पानी से टकराया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ हैज़ वन इन द नाइट फेयर, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने सारे शक्ति को खत्म किया। हैज़ वन इन द नाइट मेयर फाइट, हैज़ इरिस्टेबल फोर्स, जितना मेरा शक्ति था वह रात के सपना में खत्म किया। रात के सपना कहने का मतलब पानी से लड़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं रात में कुछ सपना देख रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐसा फोर्स वहाँ पे काम कर रहा था।
इरेस्टेबल फोर्स, रेसिस्टेबल नहीं, जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिसको रोक नहीं सकते हैं, वैसा फोर्स काम कर रहा था। लग रहा था रात में सपना देख रहा हूँ और उसी से लड़ने में सारा स्ट्रेंथ को मैंने एक्सपेंड कर दिया, खो दिया। ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, सारा सांस को भी खत्म कर दिया था। पानी में जा रहा फोर्स लग रहा तो खत्म होंगे। माई लंग्स एक्ट वर्ड याद है, एक्ट पढ़े थे ना माई मदर 66 में, पेन एंड एक्ट, दर्द होता है, तो मेरा लंग्स में दर्द आ गया। माई हेड थ्रोबेड, मतलब मेरा जो हेड था, सर था, एकदम समझिए कि धकधका रहा था, सबको धड़ धड़ कर रहा था, थ्रोबेड हो रहा था। एंड आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मुझे एकदम चक्कर आने लगा था, लग रहा था कि चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्लान को याद किया कि नहीं ऐसे कैसे। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कोक्स टू द सर्फेस, जो सोचा था वैसे ही करेंगे, जाने दो, एक बार और अंदर जाने दो। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, फिर छलांग लगाऊंगा, स्प्रिंग करूंगा, एंड कम लाइक ए कोक टू द सर्फेस, कोर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पे फ्लैट कर जाऊंगा। एंड स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने आर्म से, बाजू से स्ट्राइक करूंगा, एकदम जोश से ताकत लगाऊंगा। और एक सेकंड, एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, अपने पैर से उसको थ्रेस करूंगा, उसको मतलब चलाऊंगा, एक तरह से लड़ूंगा। एंड देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, फिर किनारे आ जाऊंगा, किनारे आकर सेफ हो जाऊंगा। वही प्लान को रिकॉल किया, लेकिन क्या प्लान सक्सेसफुल हो पाते हैं, इसको भी देख लेंगे हम लोग। चलिए, इतना तो प्लानिंग कर लिया। आई वेंट डाउन 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 एंडलेसली, मैं तो चला जा रहा था नीचे, कोई एंड ही नहीं था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपने आँख को खोला। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, कुछ नहीं, सिर्फ पीला पानी ही ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क वाटर था ना कि कोई भी उसके जरिए नहीं देख पाएगा। पानी में इतना, आप देख लीजिएगा, पानी के जरिए एक मैंने पानी से आप देख इधर से उधर नहीं ना देख पाइएगा, इस पार से उस पार, तो वैसे यहाँ पे लग रहा था। एंड देन सीर कहने का मतलब बहुत बड़ा, स्टार्क मैंने अचानक, एक टेरर सीज मी, बहुत बड़ा एकदम अचानक एक टेरर आया और हमको सीज कर लिया। सीज करने के बाद हमको जकड़ लिया। टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर था जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा आतंक था जो कि कोई कंट्रोल को नहीं जानता था, ऐसा आतंक था जो कोई समझ को नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा आतंक था जिसको कोई समझ भी नहीं सकता था, ऐसा आतंक हमको घेर लिया था। देखिए यहाँ पे क्या होने लगा। एंड एक सेकेंड, हु अंडरस्टैंड एंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, और जो इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, एक्सपीरियंस इट आई वॉज, यहीं थे। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मतलब ऐसा था ना कि इसको नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, इसको कोई नहीं समझ सकता है जब तक कि कोई इसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आप ऐसा जब एक्सपीरियंस करिएगा तभी समझ में आएगा आपको कि कैसा वहाँ पे घटना होने लगा था, कैसा टेरर, कैसा आतंक आ चुका था। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर द वाटर, मैंने पानी के अंदर चीखना स्टार्ट किया, चिल्लाया। एंड आई वॉज पैरालाइज अंडर द वाटर के अंदर मुझे पैरालाइज हो गया। स्टीप सख्त हो गया, रिजिड कठोर हो गया, विथ फियर, डर से काफ़ी सख्त हो गया, काफ़ी एकदम कठोर मेरा शरीर हो गया। एंड इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, जो भी मैं चीख रहा था ना, सारा चीख जो है वह जम जाता, फ्रोज होता, कहाँ पर, इन माई थ्रोट, गला में जो चीख भी रहा था, अब चीख भी मेरा सारा का सारा जम चुका था। एंड ओनली माई हार्ट, केवल दिल मेरा था जो धड़क रहा था। एंड पाउंडिंग इन माई हेड, मेरे सर में थोड़ा सा पाउंडिंग हो रहा था, कुछ मैंने ध्वनि की तरह आवाज़ कर रहा था, धन कर रहा था। एंड सेड दैट आई वॉज स्टिल, बस यही जो हर्ट था और कुछ माइंड में काम कर रहे थे, तो यही दो थे जो बता रहे थे कि अभी मैं जिंदा हूँ, यानी कि स्टिल लिव। एंड देन थोड़ा सा इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद वीडियो कितने बड़ा होगा रुक जाइए थोड़ा सा, वीडियो तो हो चुके हैं 30 पे, चलिए इसको इस पेज को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद कल जो होगा देखा जाएगा। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम चला जाता है ना, और थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं तो हो जाता है टाइम वेस्ट। एंड देन आई इन द मिड्स ऑफ द टेरर, बीच में क्या हुआ, कैम ए टच ऑफ द रीजन, अब बीच में क्या हुआ, एक हमको विचार आया, चलो जब बीच में पहुँचे ना तो वहाँ पे कैम ए टेरर, एक सेकंड, देन मिड्स ऑफ द टेरर, मेरे आतंक के बीच में कैम ए टच ऑफ रीजन, एक ऐसा थोड़ा सा विचार मेरे अंदर टच किया, मेरे माइंड में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बटन, कह रहा है कि बस रिमेंबर वही याद, जंप करने के लिए व्हेन आई हिट द बटन को हिट करेंगे फिर जंप करेंगे, वही सोच रहा, प्लानिंग कर रहा था। एट द लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, लास्ट मैंने फेल्ट किया कि जो टाइल्स है, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, जो टाइल्स, जो नीचे के ग्राउंड का जो टाइल्स होता है वो मेरे अंदर जो ही आएगा, माई टच रीचेज आउट, मेरा टूज है, जो घुटना, जो पैर का उंगली है, वह रीचेज आउट हैज़ इफ टू द ग्रेप देम,
बस उसको पकड़ने ही, उसको लग रहा था कि पकड़ने वाला जो मेरा टूज है मतलब ग्राउंड को पकड़ने वाला था। आई जंपेड ओवर, आई थिंक क्या था, आई जंपेड एवरीथिंग आई हैड। तो मेरे अंदर जो भी था मैं सारे के अंदर पूरा कोशिश करके जंप किया, स्टार्ट किया, बट जंप में नो डिफरेंस। आया, प्लानिंग के अंदर गया, ठीक है, टाइल्स मेरा टच कर रहा था, पैर लगा के टच करने वाला है, और मैं जो भी घुटना छू रहा था, ग्रिप पकड़ना चाह रहा था, जब ही मैंने महसूस किया कि आ रहा था ग्राउंड तो जंप किया, लेकिन बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जंप से कुछ भी असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, बस सिर्फ मेरे चारों तरफ पानी ही पानी थे। सेकंड टाइम का घटना है, सेकंड टाइम का घटना है, ठीक। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी खोजना देखा, लेडर सीढ़ी कुछ मिल जाए, वाटर विंग्स कुछ भी मिले, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिल रहा था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पूरा बहुत बड़ा मास में पूरा वाटर हमको घेर लिया था। अ स्टार्क टेरर टूक एंड इवन द डीपर होल्ड ऑन मी, जो इतना बड़ा भयानक जो टेरर था, स्टार्क में बहुत बड़ा जो टेरर था, टूक एंड इवन डीपर, कहाँ थे हम लोग, स्टार एवर, टूक एंड इवन डीपर होल्ड ऑन मी, बस काफ़ी अंदर हमको ले जा रहा था और ले जाकर हमको पकड़ के रखा था, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा जो डर था, ठीक। डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था कि तुम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा चार्ज दे दिया गया है। आई सूक एंड क्या था, मैंने देखा एंड ट्रम्बल विथ फ्राइट, देखा, चिल्लाया, ट्रम्बल डर से चिल्लाया। एंड माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरा जो आर्म्स मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, बाजू। माई लेग्स भी डू नॉट मूव, मेरा पैर भी नहीं मूव कर रहा था। आई ट्राई टू कॉल फॉर द हेल्प, मैंने कोशिश कर रहा था कि कॉल करे, किसी को हेल्प के लिए बुलाए, पुकारे। टू कॉल फॉर मदर, मदर के लिए चिल्ला रहे थे, बट नथिंग हैपन। अब मदर फादर कहाँ से, पानी में कुछ नहीं आएगा। 2 लाइन और पढ़ाते खत्म करेंगे। एंड देन क्या है, स्ट्रेंगली में अचानक क्या हुआ, देयर वाज ए लाइट, एक लाइट चमका। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, ये जो घटिया जो गंदा पानी था, इससे मैं बाहर आया। एट लीस्ट माई आइज वेयर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा लग रहा था एटलीस्ट माई आइज वेयर, मेरे आँख बाहर आ रहे हैं। एंड माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट, मेरा जो नाक है वो लगभग बाहर ही आने वाला था। आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब और टेंशन की बात है, कल से पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे तीसरा बार अब जाना स्टार्ट किया। ऐसा लगने लगा कि अब लाइट जल रहा है, तो हमें लग रहा है कि मतलब आगे बाहर निकल रहे हैं, मेरा आँख बाहर आने वाला, नोज जो ही थोड़ा आ रहा था। तीसरा बार फिर अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट बार, सेकंड बार, नहीं थर्ड बार, अब उतना एनर्जी तो बचा नहीं उसके पास उतना एनर्जी तो बचा नहीं। अब तीसरा बार क्या होगा, कल देखेंगे। विलियम डगलस जिंदा रहेंगे या तीसरा बार में साफ ही, इतना एनर्जी नहीं ना बचेगा, तीसरा बार तक काम करना एनर्जी नहीं बचेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करना चाहा हूँ, समझाना चाहा हूँ। समझोगे तो बहुत अच्छा, जितना मैं आज समझाया, क्योंकि आधा चैप्टर का पढ़ा दिया, आधा कल ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, बस इतना ही ना। हाँ, तो कल ख़त्म कर देंगे। अरे 1 घंटा का वीडियो बनाते तो आज ही ख़त्म करते, लेकिन वीडियो को छोटा ही बना रहे हैं, काहे ना बड़ा करना है, थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना। तो इतना आप लोग पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत होता है तो दोबारा पढ़िए, उसको वर्ड में ही मिलाइए, पढ़िए, समझिए, तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।